जिसे हम ध्यान कहते हैं वो आज्ञा चक्र ध्यान ही है, मगर इसको सीधे ही करना लगभग असंभव है। उसके लिए साधक को पहले त्राटक करना चाहिए और एकाग्रता हासिल होने पर ध्यान का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इस त्राटक में हमको अपनी आंख के अंदर दिखने वाले अंधेरे में नजर जमानी होती है, मगर नए साधक के लिए सीधे ही आज्ञाचक में नजर जमाना मुश्किल होता है। इसलिए इसके अभ्यास के पहले त्राटक का अभ्यास कर लीजिए, अन्यथा इसमें सफलता मिलने की उम्मीद कम ही होती है। त्राटक से जब आपके विचार शांत होने लगते हैं, नजर एक ही स्थान पर जमने लगती है, तो इसमें सफलता शीघ्रता से मिल जाती है। इससे पहले हम इस बात को जानें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अपने पूजा स्थान या अपने सोने के कमरे अथवा किसी निर्जन स्थान में सिद्धासन या सुखासन में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करे। ध्यान लगाते समय अपने सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करे तथा शरीर को अपने वश में रखने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर रहें। शरीर को हिलाना, डूलना, खुजलाना इत्यादि न करें तथा नियम पूर्वक ध्यान लगाने का प्रयास करें। साधना के पहले नहाना आवश्यक नहीं है। प्रयास करें कि उठने पर जितनी जल्दी साधना आरंभ कर दे उतना ही लाभदायक रहता है, क्योंकि सोकर उठने पर हमारा मन शांत रहता है, मगर फिर वो धीरे धीरे चलायमान हो जाता है। जागने के जितना देर बाद आप ध्यान में बैठेंगे उतना ही देर में वो एकाग्र हो पाएगा। ये नियम सभी त्राटक या साधनाओं पर लागू होता है। साधक जब ध्यान लगाने की चेष्टा करता है तब मन अत्यधिक चंचल हो जाता है तथा मन में अनेकों प्रकार के ख्याल उभरने लगते हैं। साधक विचार को जितना ही एकाग्र करना चाहता है उतनी ही तीव्रता से मन विचलित होने लगता है तथा मन में दबे हुए अनेकों विचार उभरकर सामने आने लगते हैं। त्राटक के बिना सीधे ही ध्यान लगाना मुश्किल है, इसलिए त्राटक से शुरुआत करके आज्ञा चक्र ध्यान पर आइए। बस आंखों को बंद कर लीजिए व आंख के अंदर दिखने वाले अंधेरे को देखते रहिए। जो कुछ दिखे देखते रहिए, कोई विश्लेषण मत कीजिए। कुछ समय बाद आपको अपनी आंखों के अदर प्रकाश के गोले से दिखना शुरू हो जाएंगे। हल्के प्रकाश के छोटे गोले आएंगे, वो एक जगह एकत्र होते हुए तेज प्रकाश में बदलते जाएंगे, आपस में मिलते जाएंगे। कुछ दिन बाद आपको उनमें कुछ सीन दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, एकदम फिल्म की तरह। बस उसको देखते रहिए। शुरुआत में ये सीन हमारे मनचाहे नहीं होते। कुछ भी दिख सकता है, अनदेखा दिख सकता है, कल्पना नहीं है। वो सब विश्व में कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर अभ्यास बढ़ जाने पर, एकाग्रता बढ़ जाने पर हम मनचाहे सीन देख सकते हैं। वो अपना या किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ हो सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है हजारों लाखों साल पुराना देख सकते हैं, या भविष्य में घटने वाली घटनाएं भी देख सकते हैं। आज्ञा चक्र ध्यान वाली विधि आप अंधेरे में आंखें खोलकर देखते हुए भी कर सकते हैं। उसके लिए कमरे में एकदम अंधेरा होना चाहिए। बस अंधेरे में ध्यान से देखते रहिए। इसका वही प्रभाव है जो आज्ञा चक्र ज्ञान या तीसरे नेत्र पर ध्यान का है। पलकों पर ध्यान ना दीजिए, पलकों को जबरदस्ती खुला रखने का प्रयत्न ना कीजिए। पलक झपकी है, झपकने दीजिए। जबरदस्ती आंखें खोले रखने पर आंखों की नमी सूख जाती है व अंधापन आ जाता है। मगर नेट पर व किताबों में वर्णन आता है कि आप आधा एक घंटा आंखें खुली ही रखों, जबकि नए अभ्यासी के लिए ये असंभव है। आंखें और ज्यादा देर तक खुली रहने का समय अपने आप ही आपके अभ्यास के अनुसार दिन बीतने पर बढ़ता जाता है। आप टीवी देखते पर या कोई चीज देखते पर जिस प्रकार पलकों पर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार से त्राटक कीजिए। आंखों पर ध्यान ही ना दीजिए। यदि कोई व्यक्ति वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रहा है तो या पहले दिन वो 20-30 किलो वजन ही उठा पाएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर वो समय के साथ 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो वजन उठाने लगेगा। मगर यदि उसको बताया जाए कि तुम एकदम से 200 किलो वजन उठा लो, तो वो उसको हिला भी नहीं सकता। या उसके ऊपर जबरदस्ती उतना वजन लाद दिया जाए तो गिरकर या उस वजन से दबकर उसकी हड्डी पसली टूटेगी या उसकी मौत होगी। इसी प्रकार से योग या ध्यान की कोई क्रिया है। आप अपने आप शरीर से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो अपना नुकसान ही होगा। आपको शक्ति मिलेंगी नहीं बल्कि खर्चा होगी। इसलिए अपनी आंखों को जबरदस्ती खुला रखने का प्रयास ना करें और जिस चीज पर त्राटक कर रहे हैं उसी पर अपनी नजर जमाकर पूरा ध्यान वही रखें। त्राटक के लिए वस्तु से आंख की दूरी का कोई महत्व नहीं है। आपको जहां से अच्छी तरह वस्तु नजर आए वहीं पर रखिए।
इसकी दूरी 3 फीट से 2-4 किलोमीटर तक कुछ भी हो सकती है। वर्टिकल बार दूर का मकान, टावर, पेड़, चांद, तारा आदि कुछ भी। दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये कह देने से कि आंखें खुली रखना, पलक ना झपकाना, बस आदमी का विश्वास इस विधि से टूट जाता है। वो सोचता है कि ये बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं जो ये करते हैं। घंटा 2 घंटा आंखें खुली रहने वाली स्थिति साधना की आगे की अवस्था में आती है, मगर लोग वो बाद की अवस्था शुरुआती साधकों को बताकर भ्रमित करते हैं। आदमी त्राटक को बेकार समझता है, जबकि तीसरा नेत्र व सहस्रार जागरण की इससे अच्छी विधि नहीं है। मगर इसकी मुश्किल व्याख्या की वजह से आदमी इसमें छुपे वैज्ञानिक तथ्य को नहीं समझ पाता। वह 2-4 बार प्रयास के बाद ही इसको बेकार कहकर निराश होकर इसको छोड़ देता है। त्राटक या ध्यान की कोई भी क्रिया करने के बाद आधा घंटा योग निद्रा अवश्य करें। योग निद्रा हमारे किसी भी अभ्यास को 10 गुना तेजी से बढ़ाने में सहायक है। त्राटक के बाद यदि आपको तुरंत उठना है तो 10 मिनट बाद आंखों को सादे पानी से धो लीजिए। यदि आंखों में किसी प्रकार का कष्ट महसूस हो तो ये क्रिया कुछ दिनों के लिए रोक दे। यदि आंख में इन्फेक्शन वाली कोई मौसमी बीमारी है जिसे आंख उठना कहते हैं, तेया उस समय त्राटक ना करें, क्योंकि उस दशा में आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि बीमारी की दशा में आंखों की नसों में सूजन आ जाती है। आपके द्वारा त्राटक का अभ्यास करने पर वो आपको और नुकसान करेगा। दिन में 2 बार अपनी सुविधानुसार किसी निश्चित समय पर 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक त्राटक करें। शुरू में हर आदमी इतनी देर त्राटक नहीं कर पाएगा। इस दशा में यदि आप अपनी आंखों की क्षमता के अनुसार 10-20 मिनट में ही आंखों में तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप 10-20 मिनट ही त्राटक करें, मगर उसके बाद भी आप पूरा 1 घंटा उसी स्थान पर शांति से आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करें। इससे आपके मन की आदत होगी शांत होने की। यदि आपने 20 मिनट त्राटक किया तो उसके बाद शांति से बैठकर अपने आप काय महसूस कीजिए। मन बार बार भागेगा, मगर उसको फिर वही खींच लाइए। अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को चलता देखिए। 1 घंटा बैठने का तात्पर्य यही है कि हमारी आदत पड़नी चाहिए ध्यान के लिए एक ही स्थान पर 1 घंटा बैठने की। बहुत से लायक पूछते हैं कि एक साथ सारे त्राटक कर सकते हैं या नहीं। हाँ, कर सकते हैं, मगर एक समय में एक ही त्राटक करें। यदि 1 घंटा त्राटक करते हैं तो एक ही चीज पर 1 घंटा त्राटक कीजिए। अगली बार जब त्राटक करे तो दूसरी चीज पर कीजिए। सबका प्रभाव एक ही है। जिन लोगों की नजर कमजोर है वो त्राटक का समय पौंच 10 मिनट से शुरू करें। वह धीरे धीरे समय बढ़ाए। धीरे धीरे नजर ठीक हो जाएगी। धैर्य की आवश्यकता है। त्राटक, ध्यान या प्राणायाम में किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें। ये जोर जबरदस्ती आपको स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। आप किसी भी चीज को एकटक देखकर त्राटक कर सकते हैं। मेज पर रखा कलम, कप, गिलास आदि कोई भी वस्तु, दूर कोई टेलीफोन टावर, मकान, खंभा, चौथ, तारा आदि, बस नजर चीज पर जमा लो, ध्यान से देखते रहो, कुछ ना सोचो। सड़क चलते हुए भी कर सकते हैं। सड़क की हर चीज को ध्यान से देखो, कोई विश्लेषण मत करो, मन शांत रहने लगेगा। मगर यदि कोई अच्छी आध्यात्मिक सफलता, शक्ति या सिद्धि चाहिए तो रोज 2-3 बार सही प्रकार से ऊपर बताई विधियों से त्राटक करना चाहिए। किसी चीज पर जब हम नजर जमाते हैं तो उसके आसपास की चीजें दिखना बंद हो जाती है, तो समझ लो कि आपका मन शांत हो रहा है और आपको ध्यान में सफलता मिल रही है। ध्यान की सबसे सफल व शीघ्र सफलता दिलाने वाली विधि त्राटक है। कोई भी त्राटक तेज प्रकाश में ना करे। उसके लिए दिन का प्राकृतिक प्रकाश या रात में दीपक के प्रकाश का इस्तेमाल करे। तेज चमकती चीजों पर त्राटक न करे, जैसे बिजली का बल्ब, हैलोजन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन आदि। तो कैसे लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।